आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव रंजन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट अंबेडकर +2 रेसिडेंशियल स्कूल गायघाट पटना। आज मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण और मॉडल प्रोजेक्ट पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जो हमारे हर विद्यालयों में और महाविद्यालयों में होना चाहिए। आज ठोस कचरा प्रबंधन के लिए हम सभी को एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव हमारा है इस वसुंधरा को सुरक्षित रखना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। तो आइए वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन स्कूल, इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट मेथड के लिए हम बताएंगे कि सबसे पहले आपको वेस्ट प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हमारा सिर्फ नेचुरल वेस्ट होगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे, एंड दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस एज फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव वेस्ट, केमिकल वेस्ट, प्लास्टिक गुड्स एटसेट्रा। नाउ हम लोग जो अभी एक चिंतन का काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, उसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। बायोडिग्रेडेबल का हिंदी रूपांतरण जैव निम्नीकरण होता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको छोटे छोटे फॉर्म में विखंडन करने का काम करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उसका शुद्ध हिंदी रूपांतरण अजैव निम्नीकरण होता है, जिसको हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विखंडन नहीं कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब पूरे देश और पूरी धरती के लिए बन रहा है। उसमें मैं 3R को कोरिलेट करना चाहूँगा। 3R मीन्स R फॉर रिड्यूस। वैसे सब्सटेंस का हमें कम उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए धरती के लिए खतरा बन सकता है। एंड देन R फॉर रीयूज, वह पुनः उपयोग कैसे किया जाए उसके बारे में हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। एंड R फॉर रिसाइकल, पुनः चक्रण करके उसको नेचर से हम कैसे मिला सकते हैं, इस पे हमें सोचना आवश्यक है। इस नियम का उपयोग करने पर हम पर्यावरण में बढ़ रहे अपशिष्ट को कम कर सकते हैं और प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। इनसे हो रहे पर्यावरण को नुकसान से भी इस वसुंधरा को बचाया जा सकता है। मुख्य ऑब्जेक्टिव हमारे इस प्रोजेक्ट का यही है। अब हम कचरा प्रबंधन के लिए जो प्रोजेक्ट इस विद्यालय का मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसको हम चाहते हैं आप सभी शिक्षकों से, सभी बुद्धिजीवी प्राणियों से, कि जो भी शिक्षक एवं हमारे कर्मी विद्यालय एवं महाविद्यालय में हैं, इस प्रोजेक्ट को देख करके आपको बहुत छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत ही कारगर और पर्यावरण के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट है। मैं उसको डिफाइन करना चाहूँगा कि इसका बेस हम लोग कैसे बनाएंगे और इसको हम लोग कैसे रूपरेखा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोग 16 फीट का एक लाइन खींचेंगे वैसे जगह पे जहाँ पे शेडिंग हो तो ज़्यादा अच्छा हो, छाया हो तो ज़्यादा अच्छा हो। और 16 फीट के 10 इंच का हम लोग जो अभी एक दीवार देंगे, उसकी लंबाई हो जाएगी 16 फीट, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 5 फीट और हाइट हो जाएगी 7 फीट। नीचे ईंट का सोलिंग होगा। सोलिंग के बाद में हम लोग 2 ड्रेन निकालेंगे, जहाँ से हम लोग जाली के साथ पाइप डालेंगे और वहाँ से लिक्विड, बायो लिक्विड वाटर निकलेंगे, जो पौधे में खाद का काम करेगा। उसी तरह से दूसरे सेक्शन में भी यही काम करेंगे। 20 से ये 10 फीट का टोटल हमारा चौड़ाई है, उसको यहाँ से हम लोग डिमार्केशन देंगे 10 इंच का। और उसके बाद यहाँ पे बेस को हम लोग 4 इंच
मोटी पीसीसी ढलाई करेंगे। उसके बाद हम लोग कंकड़ अर्थात कोर्स सैंड डालेंगे, ताकि इसके ऊपर के लेयर में मिट्टी डाला जाएगा। इसके ऊपर के लेयर में हम लोग केंचुआ डालेंगे, अर्थवॉर्म। उसके ऊपर के लेयर में हम लोग गोबर अर्थात काऊ डंग डालेंगे, और ऊपर जो खाली एरिया रहेगा वहाँ पे इस खाने में वेट वेस्ट, गीले कचरे अर्थात सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद आदि डालेंगे। और इसमें ड्राई वेस्ट के रूप में हम लोग सूखे पत्ते, हरे पत्ते, कागज के टुकड़े को डालेंगे। और कुछ दिनों के बाद में ये प्रोसेस करके हम लोग ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ये जो हम लोग कचरा डाले थे ये हमारा मिट्टी में बदल जाएगा और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में काम करेगा। दोनों से हमारा ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं, ये सारे कचरे को खाद में परिणत कर देंगे। और जैविक खाद हम लोग जैविक खेती के लिए काम करेंगे। जो विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो फूल पत्ते लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ हो रही है, उसमें इसका शुद्ध यूज किया जा सकता है। इससे सबसे बड़ी फायदा होगा कि आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में इस खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि पौधे का ग्रोथ बहुत अधिक होता है और जो फल या फूल लगेंगे या सब्जियां उगेंगी बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। तो आज के इस सेशन में मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर इस मॉडल प्रोजेक्ट को आप लागू करते हैं तो हम लोग पॉल्यूशन फ्री हो सकते हैं। हमारा बेनिफिट्स क्या है इसका, इस प्रोजेक्ट का? इट हेल्प्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल, जो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकेंड इज इन द किचन गार्डन बायो फर्टिलाइजर एंड बायो लिक्विड वाटर विल बी यूज्ड। एंड थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो। और आज पूरे देश के अंदर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमको सॉइल को भी बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्वालिटी को भी इन्हांस करना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह प्रोजेक्ट आप हर विद्यालयों में और महाविद्यालयों में इसको लागू करें। एक मॉडल प्रोजेक्ट है, कम खर्चे में एक अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। अब मैं आपको जहाँ पे इस विद्यालय के अंदर में मॉडल प्रोजेक्ट इस विद्यालय का बन रहा है, वहाँ पे मैं आपको लिए चलता हूँ, जहाँ पे आपको फाउंडेशन वर्क का जो अभी लेवलिंग हो रहा है मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। अब मैं आपको इस मॉडल प्रोजेक्ट का ग्राउंड रिपोर्ट देना चाहता हूँ, जो बहुत जल्द आपको 2 से 4 दिन के अंदर में तैयार हो सकता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे राजमिस्त्री रुकेश जी के माध्यम से और भी इनके साथी लोग लगे हुए हैं। हमने क्या किया कि ये 10 इंच मोटी जो है ना एक दीवार खींची एक साइड में, फिर 10 इंच मोटी दूसरे साइड में, फिर आगे और पीछे। उसके बाद एक डिमार्केशन किया कि 16 फीट लंबी ये प्रोजेक्ट बनेगा और उसका हम सबसे पहले सोलिंग का काम करेंगे बालू देकर के नीचे, और फिर ईंट बिछा करके उसको हम लोग 4 इंच मोटी ढलाई करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा इसी पर निर्भर करता है कि बेस प्रोजेक्ट नीचे नहीं दब सके। और उसका लेवल मिला करके हम लोग इसमें हम लोग किनारे में क्या करेंगे कि एक ड्रेन बनाने का काम करेंगे, और ड्रेन के पास में हम लोग एक जाली लगाएंगे और पाइप लगाएंगे, जिसके माध्यम से लिक्विड मटेरियल जो है बाहर निकलेगा, उसको हम लोग पौधे में डालेंगे। ये जो प्रोजेक्ट मेरा तैयार हो जाएगा तो उस प्रोजेक्ट के क्रम में हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। इसकी ऊंचाई जो है हमारे 7 फीट होगी, और इस 7 फीट में हम लोग जो प्रोजेक्ट डालेंगे, अब हमारा एक ड्राई वेस्ट का होगा और एक वेट वेस्ट का होगा। तो दोनों के बीच में हमें डालने के लिए यहाँ पर एक सॉकेट छोड़ेंगे, जहाँ से हमारे कोई भी कर्मी आसानी से ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट डाल सकता है। और इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। तो हमें इससे 2 फायदा हो गया कि हम सबसे पहले नीचे में कोर्स सैंड को डालेंगे, चूँकि उसके बाद ऊपर में मिट्टी डालेंगे, उसके बाद ऊपर में उसको अर्थवॉर्म को डालेंगे, उसके ऊपर में हम लोग ड्राई वेस्ट डालने का काम करेंगे, और ये प्रोजेक्ट अपना काम करना शुरू करेगा। महीने 1.5 महीने के अंदर में जितने भी वेट और ड्राई वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बदल जाएंगे। और उस खाद को हम लोग जब हरे भरे पत्तियों में देंगे, हरे भरे पौधों में देंगे, तो ये लहलहाने लगेगा। तो ये फलदार वृक्ष के लिए और फूल वाले वृक्ष के लिए अति कारगर साबित होगा, और इसके माध्यम से हम लोग पूरी पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और सॉलिड वेस्ट का बेहतर मैनेजमेंट का प्रयोग हो सकता है। अब मैं आपको इसी प्रोजेक्ट से संबंधित जो कुछ डायग्राम बनाए जा रहे हैं, मैं उस डायग्राम के लिए अब मैं आपको अपने प्रिंटर के पास लेके चलता हूँ। हमारे जो विशाल जी हमारे पेंटर हैं, तो उन्होंने
बहुत तरीके से यहाँ पे जो साइट बनाया है, सही कचरा प्रबंधन अपनाए और पर्यावरण बचाए। इसमें अजैविक सूखा कूड़ा जो डालना है, जो पुनः चक्रित होगा और अपुनः चक्रित होगा और जो जैविक खाद में बदलेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे डाला गया। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। उसी के बाद इन्होंने बनाया है कंपोस्टिंग प्रोसेस कैसे होगा, ये आपको यहाँ पे अपशिष्ट किया गया है। खाद अपशिष्ट को में बदलता है गीला कचरा और कंपोस्ट और खाद सामग्री कैसे कैसे हम लोग डालेंगे ताकि उसका रिसाइकिल होकर के फिर से एक बार जो है ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा नेचुरल प्रोसेस में बदल जाएगा। और मैं अभी इनके तीसरे जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरे को पहचाने और कूड़ा सही रंग के कूड़ेदान में डालें। इन्होंने 3 बॉक्स को बनाया है विशाल जी, है ना। आपने कैसे बनाया है? आपने यहाँ पे सबसे पहले जैविक कचरा को यहाँ पे डालेंगे, है ना। उसके बाद सूखा कचरा को इसमें डालेंगे और यहाँ जो अंतिम रूप से जो बायोमेडिकल कचरा होगा इसमें डालेंगे। तो इस प्रोसेस के माध्यम से हमारा ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का जो कार्य है, प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। और मैं अपने तमाम कर्मियों को, खास करके राजन जी को, विशाल जी को, रुकेश जी को और अपने सभी कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से अपने विद्यालय और महाविद्यालय में इस प्रोजेक्ट को हर हाल में बनाने का काम करें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कि आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट का लाभ लें। धन्यवाद, थैंक यू।